जी, मैं कराची से आ रहा हूँ, उसने बताया। अच्छा, कराची से आ रहे हो? बस का टिकट है तुम्हारे पास? मैंने ज़रा रुअब से कहा। टिकट? बस वाले टिकट कहाँ देते हैं? वैसे ही पैसे लेकर रख लेते हैं, उसने बताया। मुझे तू बहुत होशियार लगता है। जल्दी से बता, चोरी करने का इरादा करके घर से निकला है ना? मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं चोर नहीं हूँ, वो बौखला उठा। तू चोर नहीं है, फिर इतना घबरा क्यों रहा है? बोल क्यों घबरा रहा है? मैं ज़ोर से चीखा। मेरे चीखने पर वो सहम गया। मैंने उसके सहम जाने का फ़ायदा उठाकर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी दोनों जेबों से कुछ ख़ास रकम बरामद न हो सकी, सिर्फ़ 50 रुपए ही निकले। बकौल तेरे कराची से आ रहा है और तेरी जेब से ये रकम बरामद हुई है। सही बता दे, तू चोरी करने ही निकला है ना? मैं सच बता रहा हूँ, कराची में एक मैयत में शिरकत करने गया था और जो रकम लेकर गया था, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जो बच जाए। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे, मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना मैं तुझे लॉकअप में बंद कर दूँगा, मैंने गुस्से से कहा। वो मेरे पैसे उसने अपने 50 रुपए के नोट की तरफ देखते हुए कहा। अभी जा रहा है जहाँ से, या चोरी के मुकदमे में लॉकअप में बंद करूँ? मैंने घूरते हुए कहा। मेरे गुस्से से घूरने पर वो घबरा कर भाग खड़ा हुआ। उसके इस तरह भागने पर मेरी हंसी छूट गई, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। वो मुझे हंसता देखकर पलट सकता था और मेरी पहली पैदा को मांग लेता। मेरे सीनियर साथियों ने मुझे अच्छी तरह समझाया था कि जब भी पैदा करना हो, अपने लहजे को सख्त बना लो। जितना गुस्सा करोगे, पैदा उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आई, तो फिर समझ लो कि तुमने सामने वाले पर जितना रौब डाला है, वो बस ख़त्म, और वो तुमसे फ्री होने की कोशिश करेगा। लिहाजा अगर पैदा करना चाहते हो, तो फिर किसी को फ्री होने का मौका मत दो। फिर देखो कितनी पैदा होती है। मैंने अपना लहजा सख्त करके 50 रुपए की पैदा कर ली थी। पहली पैदा होने पर मैं बहुत खुश हुआ था। अब मेरा ये मामूल बन गया, जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगती, लोगों को बहाने-बहाने से तंग करके उनकी जेबों से रकम निकलवाने लगा था। मैं खुद भी थानों में देख रहा था कि दूसरे एहलकार किस तरह लोगों पर ज़ुल्म करके रकम निकलवाते हैं। तरह-तरह से उन पर तफ्तीश के नाम पर तशद्दुद किया जाता है। उनके अज़ीज़ रिश्तेदार उन्हें तशद्दुद से बचाने के लिए न जाने कहाँ-कहाँ से रकम इकट्ठी करके पुलिस एहलकारों को रिश्वत के तौर पर देते हैं। जिनकी थाने से बाहर ड्यूटियाँ लगती हैं, वो मुख्तलिफ कारोबारी लोगों और राहगीरों को तंग करके उनसे रकम निकलवाते हैं। ये सब बातें मुझे पता चलने पर मेरा दिल और भी सख्त हो गया। मैं किसी पर भी रहम नहीं खाता था, सिर्फ़ पैदा पर मेरा सारा ज़ोर होता था। इस पैदा में कुछ हिस्सा मेरे सीनियर का भी होता था। आहिस्ता-आहिस्ता मैं समझ गया, सबको रकम देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ अपने अफ़सर को खुश रखो, बाकी साथियों को चाय पर टरखा दो। यही उनकी औकात है। गलत काम पर जब पकड़ न हो, तो इंसान का हौसला बढ़ जाता है। यही मेरे साथ भी हो रहा था। मेरे अफ़सर मुझे ऐसी जगह पर ड्यूटी देने लगे, जहाँ पैदा ज़्यादा होती थी। नाजायज़ कमाई जब आती थी, तो अपनी वापसी का रास्ता भी निकाल लेती थी। जुआ, शराब, बाज़ारी औरतों से ताल्लुकात रखना जैसी बुराइयाँ मुझ में आती चली गईं। दोस्तों के साथ खाने-पीने, अय्याशी की महफ़िलें जमाना मामूल बन गया। मेरे अज़ीज़ और रिश्तेदार भी मुझे रश्क भरी निगाहों से देखते थे कि मामूली सफाई होकर खर्च इस तरह करता हूँ जैसे कोई रईसज़ादा हूँ। जब लोग मुझसे पूछते कि मैं इतना खर्च कैसे करता हूँ, तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद और गर्दन अकड़ जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी गर्दन में सरिया आ गया हो, जो गर्दन को सीधा रखे हुए है। ये सब ऊपर की कमाई है, मैं कहता। अरे भई, क्या तुम भी ऊपर की कमाई लेते हो? वो मुझे हैरत से देखते। क्या करूँ, महँगाई इस कदर हो गई है कि ऊपर की कमाई के बगैर गुज़ारा नहीं है, मैं फ़ख्र से कहता। दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे थे। ऊपर की कमाई से जेब हर वक़्त नोटों से भरी होती थी, इसलिए घर में कोई फ़िक्र फ़ाक़ा नहीं था। मेरे आए दिन के फ़ुज़ूल किस्म के खर्चों से तंगी आने लगी थी। खुशामदी दोस्तों के उकसाने पर मैं आए दिन मख़सूस जगहों पर अय्याशी की महफ़िलें मुनक्कद करने लगा था। इन महफ़िलों में दिल खोल कर खर्च करता, जिससे मेरी जेब खाली रहने लगी। दोस्तों का भी ख़ासा मक़रूज़ हो गया, मगर मैं परेशान फिर भी ना था, क्योंकि ऊपर की कमाई में अक्सर ऐसे मौक़े आते थे कि मैं अपना सारा कर्ज़ा चंद दिनों में चुका देता था। इसलिए मुझे दोस्तों से फिर नया कर्ज़ा मिल जाता। दोस्तों के कर्ज़ा देने से उन्हें ये फ़ायदा था कि वो मेरी महफ़िलों में खुलकर मुफ़्त में अय्याशी कर लेते थे, और मैं उन्हें इसलिए मुफ़्त में अय्याशी करा देता था कि वो मेरी खुशामद और झूठी तारीफ़ें करने में बड़े माहिर थे। उनके मुँह से अपनी बेजा तारीफ़ें सुनकर मेरा सर फ़ख्र से और गरूर से तन जाता था। इन्हीं दिनों में
دوستوں کا خاصا مقروض ہو گیا، جو پیدا ہو رہی تھی اس کا زیادہ حصہ قرض چکانے میں صرف ہو رہا تھا۔ میرے افسر کو پیدا میں حصہ نہ ملنے پر وہ بھی مجھ سے روٹھا روٹھا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں پوری کوشش میں تھا کہ کہیں سے پیدا کا آسرا ہو جائے تاکہ افسر کو خوش کر دوں، ورنہ میری ایسی جگہ ڈیوٹی لگا دے گا جہاں بالکل بھی پیدا کا آسرا نہ ہو۔ ایسا ہو جانے پر میرے لیے عیاشی تو دور کی بات، گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو جاتا، اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ ایک اسپتال سے کچھ فاصلے پر میری ڈیوٹی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے کہ ایک شخص کو میں نے موٹر سائیکل پر آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں نے رکنے کا اشارہ کیا، اس نے گاڑی روک دی۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے ذرا روب سے کہا۔ میں گھر سے آ رہا ہوں اور جو وہ سامنے اسپتال ہے وہاں جا رہا ہوں، اس نے مجھے بتایا۔ مجھے تو تم چور دکھائی دے رہے ہو۔ چور؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا میں شکل سے آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ اس کا غصے سے مجھے دیکھنا ایک آنکھ نہیں بایا تھا، کیونکہ عوام کو غصے سے دیکھنا ہم پولیس والوں کا کام ہے۔ اگر عوام نے ہمیں غصے سے دیکھنا شروع کر دیا تو ہم پولیس والے پیدا کس طرح کر سکیں گے؟ اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا، تلاشی دو، میں نے کڑک کر کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ میں نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کچھ کاغذ اور 25,000 روپے کی رقم کے سوا جیب سے کچھ نہ نکلا۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔